ये कहानी है चार्ली नाम के एक आदमी की, जो कि हद से ज्यादा मोटा हो चुका है। और चार्ली का मोटापा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आम जिंदगी के काम करने में भी उसे अब दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। जहां ना तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और ना ही चल सकता था। और इस मोटापे के चलते चार्ली की जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि अब उसका ब्लड प्रेशर हर समय एकदम हाई ही रहता था। साथ ही उसके हार्ट की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। और अगर चार्ली की ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि चार्ली अब इस धरती पर कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए एक टीचर बनकर ऑनलाइन क्लास लेता है, जहां वो अपने सभी स्टूडेंट्स को ऐसे लिखना सिखाता है। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में जहां सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके वीडियो कॉलिंग के जरिए पढ़ते थे, वहीं चार्ली कभी भी इन क्लासेस के बीच अपना कैमरा ऑन नहीं करता था, क्योंकि वो अपने किसी भी स्टूडेंट को अपनी असलियत के बारे में बताना नहीं चाहता था। और ना सिर्फ इन बच्चों को, बल्कि चार्ली अपना ये रूप दुनिया में किसी को भी दिखाने से डरता था। इसलिए वो घर से भी कभी बाहर नहीं जाता था। यहाँ तक कि जब कोई इंसान उसके घर पर कभी भी किसी खाने की डिलीवरी करने भी आता था, तब भी चार्ली उस सामान के पैसे बाहर रख देता था। और जब वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता था, उसके बाद ही चार्ली घर से बाहर आकर अपना सामान लेता था। तभी एक दिन थॉमस नाम का लड़का चार्ली के घर पर आता है और तभी चार्ली को एकदम से बहुत तेज सीने में दर्द होने लगता है। जिसके बाद थॉमस चार्ली को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बजाय चार्ली थॉमस को एक कहानी पढ़ने के लिए बोलता है। असल में ये कहानी चार्ली की बेटी ने तब लिखी थी जब वो 8 साल की थी। और अब जैसे ही थॉमस उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है, वैसे ही धीरे धीरे चार्ली को आराम आता है और चार्ली शांत हो जाता है। इसके बाद थॉमस चार्ली को बताता है कि वो पास ही के एक चर्च से है और वो मिशनरी है। असल में मिशनरी वो होते हैं जो अपने धर्म क्रिश्चियनिटी को लोगों के बीच फैलाने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि चार्ली का इन सभी चीजों में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए चार्ली थॉमस को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वो उससे एक मदद मांगता है कि जो उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया है वो उसे उठा कर दे दे। अपना फोन मिलते ही चार्ली अपनी नर्स लिज को कॉल करता है, जो कि एक नर्स के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी। और थोड़ी ही देर बाद लिज भी वहां आ जाती है और सबसे पहले वहां आकर वो चार्ली का चेकअप करती है, जहां उसका हाई ब्लड प्रेशर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और चार्ली को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने को कहती है। लेकिन क्योंकि चार्ली के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो लिज से हॉस्पिटल के लिए मना कर देता है। इसके बाद लिज चार्ली को उठने में मदद करती है, क्योंकि चार्ली वॉशरूम जाना चाहता था। जहां हम देखते हैं कि इतनी छोटी सी दूरी तय करने के लिए भी चार्ली को बहुत समय लग रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। खैर, उधर लिज उस क्रिश्चियन मिशनरी से बात करती है, जहां हमें पता चलता है कि लिज चर्च और मिशनरी से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि जिन लोगों ने लिज को बचपन में अडॉप्ट किया था वो भी चर्च एक मिशनरी ही था। और वो लोग लिज को बार बार चर्च जाने के लिए फोर्स किया करते थे और इसलिए उसे अब चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही लिज थॉमस को ये भी बताती है कि चार्ली के बॉयफ्रेंड की मौत भी चर्च की वजह से ही हुई थी और आज जो ये चार्ली की हालत है वो भी उसके बॉयफ्रेंड के मरने की वजह से ही है। अब क्योंकि चर्च की ही वजह से लिज और चार्ली दोनों की जिंदगियां खराब हुई थी, इसलिए वो थॉमस को वहां से जल्द भेजना चाहती थी। लेकिन थॉमस इसके बावजूद भी वहां रहने की जिद करता है। जिसके बाद लिज उसे बताती है शायद चार्ली अगले हफ्ते तक जिंदा ना बच पाए, इसलिए प्लीज उसे वो इन आखिरी दिनों में चैन से रहने दे। और तभी चार्ली भी वॉशरूम से वापस आ जाता है, जहां थॉमस चार्ली को फिर से चर्च के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन लिज तभी उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद लिज और चार्ली मिलकर कुछ देर तक टीवी देखते हैं, जिसके बाद चार्ली सोने चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि चार्ली को अपने मोटापे की वजह से सोने में भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे छोटे छोटे काम लाइट बंद करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, लेकिन जैसे तैसे अब वो सो जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि चार्ली अपनी बॉडी की समस्याओं के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता था, जहां उसे पता चलता है कि अगर वो जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट ना हुआ तो बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। ये बात पढ़कर चार्ली और स्ट्रेस में आ जाता है और ज्यादा खाना शुरू कर देता है। इसी बीच उसके घर की खिड़की के बाहर एक चिड़िया आती है। असल में चार्ली पक्षियों के लिए रोज खाना डाला करता था। इसके बाद चार्ली नहाने जाता है, जहां नहाने में भी उसे अपने शरीर की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब जितना हो सके उतना करके वो वापस आ जाता है। इसके बाद चार्ली के घर पर उसकी बेटी एली आती है,
जिसके बाद चार्ली उससे उसके स्कूल के बारे में पूछता है और एली उसे बताती है कि उसका स्कूल बहुत खराब जा रहा है, शायद इसी वजह से ग्रेजुएट ना हो पाए। और जब चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता तब वो उसे फटकार लगाकर कहती है कि उसके पास कोई हक नहीं है कि वो उसे इन बातों के बारे में लेक्चर दे, क्योंकि जब वो 8 साल की थी तब चार्ली उसे और उसकी माँ को छोड़कर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चला गया था। और ये कहकर एली वहां से जाने लगती है, पर तभी चार्ली उसे बताता है कि वो अपनी सारी जिंदगी भर की सारी कमाई उसे दे देगा और साथ ही में स्कूल के कामों में भी उसकी मदद करेगा। अब पैसों के लालच में एली वहां रुक जाती है। इसके बाद चार्ली एली को बताता है कि ये पैसों वाली बात वो अपनी माँ को ना बताए तो ही अच्छा होगा। इसी बीच अचानक से एली अपने पिता से फिर से गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुक जाती है और चार्ली को खड़े होकर बिना किसी चीज के सहारा लिए उसके पास आने को कहती है। जिसके बाद चार्ली बड़ी कोशिश करता है और बीच में गिर भी जाता है, लेकिन अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाता, जिस पर उसकी बेटी एली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रात को लिज उसके घर आती है और उसके लिए एक नई मशीन लाती है जो उसके बीपी और स्ट्रेस चेक करने में चार्ली की मदद कर सकती थी। अब हम देखते हैं कि उस मशीन को यूज करते ही चार्ली देखता है कि उसका स्ट्रेस और बीपी दोनों ही बहुत ज्यादा, जिसके बाद वो उस मशीन को वहां से हटा देता है। इसके बाद लिज को पता चलता है कि चार्ली की बेटी एली वहां आई थी, जिसके बाद वो चार्ली पर उसे वहां बुलाने के लिए बहुत गुस्सा करती है। इसके कुछ समय बाद लिज चार्ली को खाना देती है, लेकिन तभी वो खाना खाते खाते चार्ली के गले में अटक जाता है, जिसकी वजह से चार्ली ठीक से सांस भी नहीं ले पाता है। जिसके बाद लिज किसी तरह चार्ली की पीठ पर जोर जोर से पंच करने लगती है और तब जाकर कहीं वो खाना चार्ली के गले से बाहर निकलता है। अब रात को खाना खाकर चार्ली सो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं चार्ली की बेटी फिर से उसके घर में आई हुई थी, जहां दोनों बाप बेटी एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और तब हमें पता चलता है कि चार्ली की हालत शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसने स्ट्रेस में आकर इतना खाना शुरू कर दिया कि आज हालत उसके काबू से बाहर हो चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड की बात फिर से सुनकर चार्ली बहुत इमोशनल हो जाता है, अकेले बाथरूम में जाकर रोने लगता है। तभी वहां पीछे से थॉमस फिर से उस घर में आ जाता है, जिसके बाद थॉमस और एली में बातचीत होना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद चार्ली भी वहां आ जाता है और जिसके बाद एली वहां से चली जाती है। अब एली के जाने के बाद थॉमस और चार्ली काफी देर तक चर्च के और क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, जहां चार्ली थॉमस को बताता है कि उसने क्रिश्चियनिटी से जुड़ी लगभग हर किताब पढ़ी जिसमें बाइबल भी शामिल है, लेकिन फिर भी उसका क्रिश्चियनिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी बीच वहां लिज भी आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि लिज चार्ली के लिए एक बड़ी सी व्हील चेयर लाई थी ताकि चार्ली घर में आराम से घूम सके, और उस व्हील चेयर पर बैठकर चार्ली को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो लिज का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद लिज थॉमस से अकेले में बात करने के लिए उसे घर के बाहर बुलाती है, जहां लिज थॉमस को बताती है उसका बड़ा भाई एलन भी पहले उसी चर्च में काम करता था जहां से थॉमस आया है, लेकिन क्योंकि वो चार्ली से प्यार करने लगता था इसलिए उनके पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया। जिसके बाद दुखी होकर एलन ने जाकर आत्महत्या कर ली और उसी की वजह से आज चार्ली भी इतनी तकलीफ में है और कुछ ही दिनों में वो यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला है। तभी चार्ली वहां आकर ये सब सुन लेता है, जिसके बाद थॉमस भी वहां से चला जाता है। अब शाम को लिज के जाने के बाद चार्ली भी उदास होकर सो जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह हम फिर से एली को चार्ली के घर पर देखते हैं, जहां एली चार्ली के लिए एक सैंडविच बनाती है जिसमें वो स्लीपिंग पिल डाल देती है। उसकी वजह से चार्ली वहां बैठे बैठे ही सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां थॉमस फिर से आ जाता है, जिसके बाद एली उसे बताती है कि थोड़ा रिसर्च करने पर उसे पता चला कि जिस चर्च से वो आने की बात कहता है उन्होंने मिशनरी का काम पिछले 1 साल से बंद कर रखा था। इसके बाद थॉमस एली को बताता है कि वो अपने घर से भाग कर आया है क्योंकि उसे वहां नशे करने की गलत आदत हो चुकी थी, साथ ही उसके चर्च से कुछ पैसे भी चुरा लिए थे। इन सभी बातों को एली प्रूफ के तौर पर फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वहां लिज और एली की माँ मैरी आ जाती है। जैसे ही लिज को पता चलता है कि एली ने अपने पिता को नींद की गोलियां दी है तो वो एली पर बहुत गुस्सा करती है। इसी बीच बातों बातों में लिज को पता चल जाता है कि चार्ली के पास करीब 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं और ये सुनकर लिज बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे तो आज तक ये लगता था कि चार्ली के पास पैसे हैं ही नहीं, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस वक्त लिज को पता चलता है कि वो अपने सारे पैसे अपनी बेटी को देना चाहता है,
इसलिए वो उन्हें खर्चने से बचा रहा था और इसी बात से गुस्सा होकर लिज वहां से चली जाती है। इसके बाद मैरी भी एली को वहां से जाने को कहती है। एली के जाने के बाद मैरी और चार्ली कुछ देर बात करते हैं, जहां मैरी भी उससे गुस्सा थी क्योंकि वो उन्हें 8 साल पहले ही छोड़कर चला गया था। जिसके बाद चार्ली रो रो कर उसे समझाता है कि उसने भले ही जिंदगी भर गलत काम किया हो, लेकिन वो अपनी बेटी का अच्छा चाहता है ताकि उसकी जिंदगी में कम से कम एक तो ऐसी चीज हो जो उसने ठीक तरीके से की हो। लेकिन मैरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद चार्ली बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत सारा खाना खाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। इसके थोड़ी देर बाद थॉमस चार्ली के पास ये बताने को आता है कि वो अपने घर वापस जा रहा है क्योंकि एली ने उनके बीच की बातें रिकॉर्ड करके उसके परिवार को भेजी थी, जिसे सुनकर उसके परिवार ने उसे माफ कर दिया और उसे अब वो घर वापस बुला रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी अगली क्लास चार्ली अपने सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि अगली क्लास से अब उसकी जगह उनको एक नया प्रोफेसर पढ़ाएगा। जिसके बाद चार्ली उस क्लास में अपना कैमरा ऑन करके अपने सभी स्टूडेंट्स को एक आखिरी बार अपनी असलियत दिखा देता है कि असल में वो कैसा दिखता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद चार्ली अपने लैपटॉप को फेंक कर अपनी आखिरी क्लास खत्म कर देता है। इसके बाद लिज वहां आती है, उसका चेकअप करती है, जहां उसे पता चलता है कि अब चार्ली बस जाने ही वाला है। तभी एली वहां आ जाती है जो चार्ली से अकेले में बात करना चाहती थी। जिसके बाद लिज वहां से चली जाती है। इसके बाद चार्ली एली को उसी के द्वारा लिखी हुई वो कहानी पढ़ने को कहता है और जिसके बाद चार्ली खुद खड़े होने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो किसी तरह हिम्मत करके चलने की कोशिश करता है और चलकर अपनी बेटी के पास आता है। और तभी चार्ली को एक बहुत भयानक हार्ट अटैक आता है और चार्ली वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये थी द व्हेल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।